कलर्स को जरा गौर से देखिए, सारे के सारे कलर्स को बार बार गौर से देखिए और देखिए इनमें से कौन सा कलर आपने अभी पहन रखा है, अभी के अभी जिस टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो। अगर इनमें से कोई कलर ऐसा है जो कि आपने पहन रखा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जल्दी से बताइए कि वो कौन सा कलर है। अगर इनसे हट के आपने कोई कलर पहन रखा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो कि मैंने आज येलो कलर पहना है, मैंने आज ग्रीन कलर पहना है या वाइट कलर पहना है। जिस टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, जैसे ही कलर को आप मेंशन कर दोगे उसके बाद आपने टाइम काउंट करना है। 5 मिनट के अंदर अंदर कोई एक विश आपकी मैनिफेस्ट होने वाली है। वो विश आपकी लव से रिलेटेड हो सकती है, वो विश आपकी थर्ड पार्टी रिमूवल से रिलेटेड हो सकती है, वो विश आपकी जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, या फिर कोई भी विश हो सकती है जो कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ओके, सो अभी आप अपने विश को सोचिए और बताइए कौन सा कलर आपने पहन रखा है। साथ ही साथ यू हैव टू चूज द वन ऑफ दैम कार्ड। ओके, सो ये 3 कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे। ओके, सो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। इन तीनों में से कोई एक कार्ड चूज कीजिए बिकॉज वी हैव टू डू योर टाइमलेस रीडिंग। और टाइमलेस रीडिंग के अंदर हमें देखना है कि क्या चीज है आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम पे चल रही है, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है और क्या हो चुका है। ये सारी की सारी प्रेडिक्शंस करने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। ओके, सो इन 3 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आपको चूज करना है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। ओके, सो जो भी कार्ड आप चूज करोगे उसे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें लाजमी बता दीजिएगा बिकॉज कार्ड्स यहाँ पर पड़े हैं और कार्ड्स की एनर्जी भी चेक करेंगे कि आपके लव रिलेशनशिप को लेके क्या कहते हैं, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके क्या कहते हैं, आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके क्या कहने वाले हैं। क्या आपका ये फ्यूचर में ग्रो करेगा रिलेशनशिप या फिर ये रिलेशनशिप वाइंड अप हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। ओके, सो साथ ही साथ यू हैव टू चूज समथिंग वन। ओके, सो अभी सिनेमन स्टिक यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। सो यू कैन सी दैट अगर आप सिनेमन स्टिक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको लगता है कि आपको ये चूज कर लेनी चाहिए, तो आप इसे चूज कीजिए। ओके, सो 3 चीजें दिखाऊंगा, तीनों में से एक चीज आपको चूज करनी है। दिस वन इज द सिनेमन स्टिक। ओके, सो दालचीनी जिसे हम कहते हैं, अगर आपको ये बहुत ज्यादा पसंद है तो आप इसे चूज कर सकते हो। ओके, सो साथ ही साथ इट्स कॉल्ड द जैकल ऑन्स, ठीक है ना, गिद्दड़ सिंगी। गिद्दड़ सिंगी अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है, अगर आपको भी चाहिए गिद्दड़ सिंगी अपनी लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद है, तो गिद्दड़ सिंगी को आप चूज कर सकते हो। ओके, सो यू कैन सी हियर, थोड़ा सा क्लोजली आप देख लीजिए इसे। ओके, सो ये सिनेमन स्टिक हो गया, गिद्दड़ सिंगी हो गया, और साथ ही साथ हमारे पास हो गया है दिस वन इज अ संगे मरियम, ठीक है ना, जिसे हम टाइगर स्टोन भी कहते हैं। ये टाइगर स्टोन की एक कंप्लीट माला है। ओके, सो अगर आप माला को पसंद करते हो, गिद्दड़ सिंगी को पसंद करते हो या सिनेमन स्टिक को पसंद करते हो, तो इन तीनों में से किसी एक को चूज कीजिए। आपको टाइम दिया जा रहा है तो ध्यान से देखिएगा बिकॉज यही चीजें, इन्हीं चीजों को देखते हुए आज आपकी डेस्टिनेशन बताने वाले हैं, आज आपकी फॉर्च्यून टेलिंग करने वाले हैं, आज आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन करने वाले हैं। ओके, सो जल्दी से चूज कर लीजिए किसी एक चीज को, सिनेमन स्टिक, गिद्दड़ सिंगी एंड दिस वन इज द टाइगर स्टोन और संगे मरियम, ठीक है ना, आप कुछ भी इनमें कह सकते हो। ओके, सो आई एम गिविंग यू द टाइम। ओके, सो इनमें से कोई एक चूज कर लीजिए। ओके, सो होपफुली आपने चूज कर लिया होगा। अगर चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो अभी स्क्रीन को पॉज करके थोड़ा सा ध्यान लगा के भी आप चूज कर सकते हो। ओके, सो होपफुली आई नो दैट कि आपने चूज कर रखा है। कि कई लोगों ने सिनेमन स्टिक चूज किया है, नो दैट, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। किन लोगों ने ये गिद्दड़ सिंगी चूज किया है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। किन लोगों ने ये संगे मरियम चूज किया है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। आई लव इट। ओके, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ठंडा ठंडा भी है अभी। ओके, सो अगर आपने ये चूज किया है संगे मरियम तो इसको हम बाद में बताएंगे। अगर आपने सिनेमन स्टिक चूज किया सो लेट मी टेल यू कि इस टाइम पे आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आप फाइनेंस को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम के अंदर जा रहे हो। ओके, सो हो सकता है कि आपकी जॉब के अंदर प्रॉब्लम चल रही हो सकता है कि बिजनेस के अंदर आपका दिल नहीं लग रहा, या फिर बिजनेस आप ठीक से नहीं कर पा रहे, या फिर जॉब आपकी बहुत अच्छे से सूथिंग जा रही थी, अचानक से कोई गड़बड़ी आपके साथ हो चुकी है, अचानक से पैसे का कोई अप एंड डाउन होना स्टार्ट हो चुका है, मे बी, ठीक है ना। लव रिलेशनशिप की तरफ भी आएंगे, थर्ड पार्टी की तरफ भी आएंगे, सारी की सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो अगर आपने ये सिनेमन स्टिक चूज किया है तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो अप एंड डाउन उसमें दिखाई दे रहे हैं। आप खुद को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, बट नहीं हो पा रहे। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि सर आपकी रीडिंग रेजोनेट कर रही है। ओके, सो अक्सर ऐसा देखा गया है कि
आपको अब जेलसी फील होना स्टार्ट हो गई है कुछ लोगों से, ठीक है ना। कुछ लोग जो कि आपके सराउंडिंग के अंदर, आपके फ्रेंड्स में से हो सकते हैं, आपके फैमिली में से हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे वैसे लोग जिनसे आप पास्ट के अंदर कनेक्टेड थे लेकिन वो आपसे आगे बढ़ रहे हैं, आप उनसे जेलसी फील कर रहे हो लिटिल बिट, लेकिन जेलसी का फैक्टर आपके अंदर था नहीं, अब भी आपको हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रही कि आपके साथ ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। एंड स्पेशली जिन लोगों ने ये चूज़ किया है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आई कैन फील दैट एंड आई कैन सी दैट कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं कि आपको खुद समझ नहीं आ रही कि मुझे ये एक्ट करना चाहिए था, मुझे अपने पर्सन के साथ ऐसा बिहेवियर करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, आपको खुद ही समझ नहीं आ रही, आप खुद ही थोड़ा सा डामाडोल हुए पड़े हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल डिसऑर्डर आपके अंदर चल रहा है, इमोशनल डिसऑर्डर चल रहा है, ठीक है ना, खुद को स्टेबल नहीं कर पा रहे, स्पेशली हार्ट चक्र आपका इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, एंड स्पेशली क्राउन चक्र बोलते बहुत ज़्यादा हुआ, ओके सो मेरी तरह नहीं लेकिन और तरह आप बोलते बहुत ज़्यादा हो, सो दैट्स अ रिलेशनशिप के अंदर आपके प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि हर चीज़ के अंदर, हर स्टेप के अंदर, हर बात के अंदर आप बहुत जल्दबाजी करते हो, बहुत एक्सट्रीमली आप जल्दबाजी करते हो, आप सोचते हो कि मुझे ये चीज़ें जो हैं ऐसे कर लेनी चाहिए या वैसे कर लेनी चाहिए, या कुछ भी आप डिसाइड करते हो तो फ़ौरन से उस पर एक्शन लेने की कोशिश करते हो, फ़ौरन से, ठीक है ना। बट एक चीज़ मैं आपको बताता चलो, जल्दबाजी हमेशा आपकी राह के अंदर रुकावट लेके आई है। अभी जो आपने चूज़ किया ना, तो आपके साथ कोई स्पिरिचुअली प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक मैजिक आपको डाउट होता है कि आपके साथ हो रहा है, हो सकता है कि पास्ट के अंदर हो रहा था लेकिन खत्म हो चुका है, आपको डाउट हो रहा है कि कुछ लोग नेगेटिविटी आपके ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नजर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पास्ट के अंदर ये चीजें थी, लेकिन अभी करंटली राइट नाउ जो है आप बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हो, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा ऑथेंटिक दिखाई दे रहे हो, ओके। सो इट्स मीन कि सारी चीजें बेटर होने के बाद भी आपके साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं, क्यों आपके पर्सन आपसे नाराज हो जाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं लिटिल बिट आपकी मिस्टेक है, ओके। सो रीडिंग है ये, ठीक है ना, रीडिंग किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन बात याद रखिएगा, जो सच्चा नॉलेज मेरे रब पाक की ज़ात के पास है ना, वो हमारे पास हो ही नहीं सकता, ना हमारे पास है, सीधी सी बात है। वी आर डूइंग ओनली प्रेडिक्शंस, ठीक है ना। अब सिनामन आपने चूज किया है, आपके साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो पास्ट के अंदर थी, करंटली आप प्रॉब्लम से फ्रीडम हो चुके हो, ना तो आपके साथ कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, ना ही आपके साथ कोई वेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी थॉट्स के साथ प्रॉब्लम है। बेसिक जो है प्रॉब्लम वो आपकी थॉट्स के साथ है, आपके माइंड के अंदर है, ठीक है ना। अपने माइंड को आप ऑर्डर वाइज लेके आना चाह रहे हो, स्टेबल करना चाह रहे हो, बट नहीं कर पा रहे, ओके। सो बहुत से फैमिली मेम्बर्स जो हैं आपके, कजन्स वगैरह या आपके दोस्त वगैरह, क्लोज फैमिली फ्रेंड्स जो हैं, वो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वे से जो है समझाने की कोशिश करते हैं कि ये काम छोड़ दो, ये काम करो, ये काम नहीं करो, ये काम कर लो, ठीक है ना। सो समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ समझाने की, मशवरे वगैरह देने की कोशिश करें, बट आप क्या कर रहे हो, आपको माननी अपनी ही अपनी है, ओके। सो अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी मानो, आप सारों का मशवरा लो और फिर चलो आगे, लेकिन आप क्या करते हो, आप अपनी ही बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, ओके। सो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बाहर रहना है। एंड सेकेंडली लेट मी टेल यू कि जो रिलेशनशिप को लेके आपके डिसऑर्डर्स हैं, जो थर्ड पार्टी को लेके डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात जो है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ के अंदर थी ही नहीं, ठीक है ना। आपने अपने माइंड से अट्रैक्ट किया, आपने अपने जस्ट लाइक दैट के लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे लगता गया और चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते गए, मैनिफेस्ट करते गए, और ये चीज़ें आपके लिए आगे चल के हर्डल बनती गई, ठीक है ना। अभी आपके लिए एक सिंपल सा मैं छोटा सा सोल्यूशन बताऊंगा, छोटा सा, ठीक है ना। इस सोल्यूशन को अगर आप करते हो तो आपके अंदर जो इस टाइम पे आपके ऊपर जो बोझ है ना, आपके कंधों पे जो बोझ है, जो आपको भारीपन महसूस होता है, जो आपको प्रेशर महसूस होता है, तो उससे आपको निजात मिल जाएगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपके पर्सन अगर नॉ कांटेक्ट में है, वो भी कांटेक्ट के अंदर आ जाएंगे, आपके पर्सन ही नहीं, जो जो चीज़ें आपसे दूर जा चुकी ना, वो चीज़ें दोबारा आपकी लाइफ के अंदर वापस आना स्टार्ट हो जाएंगी, और आप खुद को बहुत ज़्यादा लकी और बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे, ओके। सो दैट्स वेरी वेरी अमेजिंग एनर्जी एंड साइन फॉर यू। सो ये आपके लिए हो गया है सिनामन स्टिक, और सिनामन स्टिक को मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है ना। सोल्यूशन ये है कि आपने लेनी है अजवाइन, ठीक है ना, थोड़ी सी आपने अजवाइन लेनी है, और उसके साथ आपने हर्मल लेनी है, और उसके साथ ये जो टोटा है ना सिनामन स्टिक का, ठीक है ना, सिनामन स्टिक का टोटा लेना है, इसको जलाना है, ठीक है ना, आग लगानी है, जलाना है, जला के बुझा देना है, बुझा के जो धुआं निकलेगा ना, उस धुएं को आप स्निफ करो, ठीक है ना, अपनी बॉडी के ऊपर उस धुएं को आने दो, ठीक है ना। ये 3 से 4 दिन करो, आपके जो मनी की प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। आपके रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, आपकी खुद की जो हेल्थ प्रॉब्लम जो कि नहीं है वो भी खत्म हो जाएंगी, आप खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा, पॉजिटिव एंड बहुत ही मीन्स के स्ट्रांग फील करोगे। अगर आपने गिदड़ सिंह ही चूज़ किया है,
ठीक है ना, गिद्दड़ सिंगी, जो कि बहुत से लोगों की एक ड्रीम होता है, डिज़ायर होता है कि मेरे पास गिद्दड़ सिंगी होने चाहिए, मैं उसे भी काबू कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, सारा कुछ। ठीक है ना, अगर आपने ये चूज़ कर रखा है, सो लेट मी टेल यू कि बहुत से लोग आपके सराउंडिंग में ऐसे हैं जो सचमुच में आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, सचमुच में। ठीक है ना, वो 3 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, बहुत से लोग। ठीक है ना, आपको ऐसी एनर्जी फील होती है कि ये लोग जो है मेरे हक में बेटर नहीं है, मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, या फिर मेरे से जेलस बहुत ज़्यादा होते हैं, या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा वैसा आपसे चल रहा है। ठीक है ना, अब आने वाले टाइम के अंदर जो है आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आपको और ग्रोथ मिलने वाली है। जितनी ग्रोथ मिलेगी उतने ज़्यादा लेग पुलर्स बढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर आप लेग पुलर से डर जाते हो, अगर आप इन चीज़ों से डर के पीछे हट जाते हो, तो देन आपको सक्सेस नहीं, आपको फेलियर है। ठीक है ना, अगर आप डटे रहते हो और आप किसी भी चीज़ से डरते नहीं हो और आप अपनी जगह पे स्ट्रांग रहते हो, तो देन आपके लिए क्या है, आपके लिए सक्सेस भी। और सेकेंडली जो लेग पुलर्स हैं, जो आपको खींचना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, वो लोग थोड़ा पीछे हट जाएंगे, वो लोग साइड कर जाएंगे। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है ये आपके लिए। ठीक है ना, ये आपके लिए रेमेडी भी है, रिचुअल भी है। मीन्स कि आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आने वाला है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लेवल पे पैसा आने वाला है, जो कि मे बी के कुछ लोगों के पास आपके पैसे रुके पड़े हों, कुछ लोगों के पास आपके पैसे जो है बाउंडेड पड़े हों, तो वो पैसे भी खुल के सामने आने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपसे पास्ट में रिलेशनशिप तोड़ के जा चुके हैं, वो भी वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स मीन रीयूनियन आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 80 to 90% चांसेस हो सकते हैं रीयूनियन को लेके। एंड सेकेंडली, अभी जो आपके पर्सन है ना, जिनके साथ आप इन रिलेशनशिप में हो, वो पर्सन आपको जितना भी तंग कर लें, ठीक है ना, जितना भी तंग कर लें, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपके अगेंस्ट चल चल के थक चुके हैं। ठीक है ना, उन्हें कुछ नहीं मिला। ठीक है ना, वो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। सो दैट्स वाई वो बैक गियर लगा के वापस आने वाले हैं। ठीक है ना, अब वो लोग जो है दोबारा से आपको तंग नहीं करेंगे। दैट्स वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू। और ये स्पेशली मैं आपको बताता चलूँ कि थर्ड पार्टी एक नहीं है, थर्ड पार्टी दो नहीं है, थर्ड पार्टी 3 है। यहाँ पर 3 हो सकती है, ये 4 हो सकती है, जो कि आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। सेकेंडली, लेट मी टेल यू, अगर थर्ड पार्टी जो भी है ना, वो रोमांस के साथ, वो लस्ट के साथ, वो सेक्स के साथ आपके पर्सन को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अपने पर्सन, आपके पर्सन को जो है गिफ्ट्स दे के, और आपके पर्सन को जो है डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज से जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, और वो शो ऑफ करवाना चाहती है कि आपको खरीदा जा सकता है। ठीक है ना, आपके पर्सन को खरीदा जा सकता है। ठीक है ना, सो दैट्स वाई योर पर्सन इज वेरी लॉयल एंड वेरी इनोसेंस पर्सन। ठीक है ना, वो छोटी छोटी बातों के पीछे जो है वो घिर जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता उनकी मासूमियत की इंतहा है। ओके, सो आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आपने जो अपना लाइफ पार्टनर चूज किया है, या फिर आने वाले टाइम के अंदर जो आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होने वाला है, स्पेशली स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है ना, स्पिरिचुअली कुछ लोग जो है आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर ब्लैक मैजिक या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा वैसा पुट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि विद इन 3 to 4 months अगर आपकी शादी नहीं हुई तो होने वाली है। ठीक है ना, आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, कोई ऐसा वैसा आपको सिस्टम मिल सकता है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से खुशगवार माहौल के अंदर जाके रहने स्टार्ट कर दो। मीन्स कि आपकी शादी के चांसेस हैं 3 to 4 months के अंदर। ठीक है, 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आप कहीं बुक्ड होने वाले हो, कहीं बाउंड होने वाले हो। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो ना, तो ये नहीं है कि आपके साथ हो सकता है कि औलाद को लेके कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो। ओके, सो आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट मे बी औलाद की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही हैं। सो अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करेगा। आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी तमाम प्रॉब्लम्स, तमाम टेंशनें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इट्स माई होली प्रे फॉर यू। अगर मैं आपके लिए प्रे करता हूँ, तो आप भी हमारे लिए थोड़ी सी प्रे कर दिया करो। अगर आपने ये चूज़ किया है, तो सफ़र आपके लाइफ के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है 7 से 8 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आप कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं आते जाते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं इन्विटेशंस पे जा सकते हो, कहीं सेलिब्रेशंस पे जा सकते हो, कहीं खाना खाने जा सकते हो। ठीक है ना, कुछ ऐसा वैसा दिखाई दे रहा है। मीन्स के बहुत सी चीज़ें जो हैं आपके फेवर के अंदर भी जाने वाली हैं इनकमिंग टाइम के अंदर। ओके, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपने संगे मरियम या फिर जो ये माला चूज़ किया है, ओके, सो यू कैन सी दैट आई लव दैट माला, ये मेरी फेवरेट है। अगर आपने ये चूज़ कर रखी है, सो आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आप एक तो बहुत ज़्यादा जस्ट लाइक ए चाइल्डिश बिहेवियर वाले पर्सन हो। ठीक है ना, आपका बचपना जैसा बिहेवियर है, आप लोगों के साथ अगर मिलते भी हो तो बहुत डरे डरे मिलते हो, आप सहमे सहमे मिलते हो, आपको समझ नहीं आती कि मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए। हर चीज़ आपके सामने होने के बावजूद आप कोई स्टेप नहीं ले पाते। ठीक है ना, अगर स्टेप लेते हो तो आप खुद के लिए लेते हो, और आपकी कोशिश हमेशा यही होती है कि आप किसी को भी बीच में इंटरफेयर ना करो। ठीक है ना, आपकी यही स्ट्रगल रहती है।
आप करना चाहते हो, खुद के बल पे करना चाहते हो, खुद के बलबूते पे करना चाहते हो, और उसके अंदर आपको सक्सेसेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे मिलती हैं। ओके, सो दैट्स वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू। एंड आई कैन सी दैट कि आगे चल के जो है आपकी फ्रेंडशिप कम्युनिटी मुझे कम दिखाई देती है, ठीक है ना। फ्रेंडशिप कम्युनिटी जो है आपकी बहुत ज़्यादा लेस दिखाई दे रही है, बिकॉज यू आर सिंसियर विथ योर मनी, ठीक है ना। आपके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा आने वाला है, और पैसे के साथ आप सिंसियर भी बहुत ज़्यादा हो। इट्स मीन के कमाई के नए नए मेथड्स आप ढूंढते हुए दिखाई देते हो। रिलेशनशिप को लेके अगर बात की ली जाए तो आई कैन सी दैट स्पेशली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है, ये आपने चूज़ किया, इट्स मीन वेरी लकी फॉर यू। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो आपका कॉन्टैक्ट डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है ना। अगर आप दोनों एक दूसरे को छोड़ चुके हो, इग्नोर कर चुके हो, तो दोबारा से आप दोनों की मुलाकात होगी। एंड सेकेंडली लेट मी टेल यू, ज़्यादा ठंडी ठंडी लग रही है। सो अगर आप एक दूसरे को छोड़ चुके हो ना, तो आप दोनों के दरमियान कभी भी सेपरेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये बात लिखी पड़ी है। अगर शॉर्ट सा सेपरेशन आपके दरमियान होगा, अगर हुआ, तो उसके बाद जो आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन नहीं हो सकता, और तुम दोनों एक दूसरे के साथ बाउंडेड दिखाई दे रहे हो लव रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। सो लव रिलेशनशिप इज़ वेरी स्ट्रांगली फॉर यू। एंड आई कैन सी दैट के थर्ड पार्टी अगर आपकी लव लाइफ के अंदर आती भी है ना, तो थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगी। ओके, सो दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। और आप लोगों के लिए मैं रेफरेंडी आपको बताना चाहूँगा कि आप कोशिश करो कि नहर का जो पानी होता है ना, कैनाल का जो चलता हुआ पानी या चश्मे का पानी, वो कहीं से लेके एक बॉटल के अंदर बंद करके अपने पास रखा करो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी मिलेगी, होथिंग एंड सूथिंग मिलेगा, और बहुत ज़्यादा हीलिंग आपको फील होगी। और जिसको भी आप आकर्षित करना चाहो, जिसको भी अट्रैक्ट करना चाहो, आपके बाएं हाथ का काम है, ठीक है। बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, जस्ट लाइक दैट वाटर साइन होता है ऐसे लोगों का। ओके, सो लेट मी सी, अगर आपने ये कार्ड चूज किए हैं, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने ये कार्ड चूज कर रखा है, तो आई कैन सी दैट विद योर रिस्पेक्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, तो आपके पर्सन आपको शो ऑफ करवाने की कोशिश करें जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है आजकल, है ना। आजकल बहुत ज़्यादा बिजी है अपने कामों के अंदर, अपने टास्क के अंदर। सो दैट्स वाई वो सिर्फ और सिर्फ शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो बिजी तो नहीं दिखाई देते, वेले पर्सन है। एंड आई कैन सी दैट कि आपका और आपके पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो टूटने वाला नहीं है जल्दी, ठीक है ना। मीन्स के तुम दोनों के दरमियान में सेपरेशन नहीं होने वाला। तुम दोनों के दरमियान में अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट हो सकता है, बट सेपरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ओके, सो आई कैन सी दैट के बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले हो आप, लेकिन ये मुझे कुछ ऐसा साइन दिखाई दे रहा है कि आप ग्रो करते करते रुक चुके हो, ठीक है ना। अब जहाँ पर रुके हो ना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मून एनर्जी, कहीं ना कहीं सन एनर्जी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी मिक्सिंग एनर्जी आपके ऊपर आ रही है। और बहुत से लोग जो है वो आपको, आपके माइंड को डाइवर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके माइंड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप ऐसा नहीं चाहते। आप चाहते हो कि आप अपनी फ्लो के साथ चलते रहो, ठीक है। सो इट्स मीन एनर्जी जो है वो आपके अगेंस्ट तो नहीं है, लेकिन बहुत से लोग आपके अगेंस्ट एनर्जी को पुट कर सकते हैं आपके ऊपर। ओके, सो दैट्स वाई हर किसी को टाइम देना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप हर किसी को टाइम देने बैठ जाओ, तो देन इट्स मीन कि आप सेल्फ केयर नहीं हो। ओके, सो दैट्स वाई ये कार्ड बता रहा है कि आपको सेल्फ केयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं आपके जॉब के अंदर, इनकम के अंदर, बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ देख रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहे हैं, या डेवल एनर्जी फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हियर इज अ साइन ऑफ 7 ऑफ वांड्स, ठीक है ना, 7 ऑफ वांड्स। ओके, सो आपका एनिमी जो है गिरते गिरते भी दोबारा खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स मीन थर्ड पार्टी आउट हो रही थी, आउट होते होते दोबारा से इन होती हुई दिखाई दे रही है, दोबारा से आपको तंग करने की कोशिश कर सकती है। बट आप स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो कि आपको अब थर्ड पार्टी से लेना देना नहीं है। आप खुद ही अपने पर्सन से मे बी के मूव ऑन कर जाओ, या कुछ भी ऐसा वैसा, क्योंकि तुम दोनों के दरमियान में ना फाइट्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तुम दोनों के दरमियान में क्वारल्स, तुम दोनों के दरमियान में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हो चुकी हैं। ओके, सो इसको जो है आप मेंटेन करने के लिए आई विल सजेस्ट यू कि 7 ऑफ वांड्स है ना, ठीक है ना। 7 ऑफ वांड्स, अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। बट ये एक दरवाज़ा अगर आपका बंद होता है ना, तो 100 दरवाजे आगे खुले पड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये बात मेरी याद रखना, डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। ओके, सो हाउ कैन यू फीड अदर्स व्हेन योर टेबल इज एम्प्टी, ठीक है ना। आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा बातें कर जाते हो कि मेरे पास ये भी है, मैं तुम्हारे लिए ये भी कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए वो भी कर सकता हूँ। तो आप इतनी ज़्यादा बातें ना किया करो, क्योंकि लोग जो हैं वो अब रियलिटी को समझ चुके हैं। आप कोशिश कर रहे थे कि लोगों के सामने बहुत ज़्यादा जो है मीन्स के अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रूव हो चुका है। अब वो आपको अच्छा ही मानते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। उनके दिमाग की बत्ती रोशन हो चुकी है।
एंड अगर आपका टेबल ही एम्प्टी है तो आप कैसे किसी की हेल्प कर सकते हो? ओके, सो दैट्स अ वेरी वेरी बिगेस्ट पॉइंट। ओके, सो इस चीज़ को थोड़ा लाइट मत लीजिएगा, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपने अच्छा एंड पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग लेना है, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर आ भी जाती है तो वो आपके पर्सन को लेके जाने वाली है। सो इसके लिए आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज ये पर्सन आपने अपने हाथों में छोड़ा है। जब आपके पास पास्ट के अंदर चांसेस थे, अपॉर्चुनिटी थे, तब आपने केयर क्यों नहीं किया? आज आप कर्मा ले रहे हो। ओके, सो ये था हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक क्लास में दीजिएगा। थैंक यू सो मच, वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, बेस्ट इज माय प्रेयर्स, ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।